जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको फिर हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो कवि हैं तुलसीदास जी हैं, जिसका जीवन परिचय मैं आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ तथा इस पाठ के 4 खंड का व्याख्या भी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इस भाग में जो है विश्वामित्र द्वारा परशुराम को शांत करने का प्रयत्न किया गया है। जब सीता स्वयंवर के समय क्रोधित परशुराम जी को समझाते हुए विश्वामित्र कहते हैं कि आप लक्ष्मण जी का अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों के गुण और दोष पर साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो एक घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बध जोगू। बालक बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधू, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुन का हृदय हस, मुनि हरियरे सोच। मैं खाड़ न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। ठीक है, तो यहाँ कालु का अर्थ है काल और हाक का अर्थ है आवाज। लक्ष्मण ने कहा है, आप तो परशुराम जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप तो काल को बार बार आवाज़ लगा रहे हैं। आप काल को बार बार आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं मेरे लिए। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार यानी कई बार, बार और मोहि यानी मेरे लिए। ठीक है, बुलावा यानी बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप काल को बार बार आवाज़ लगाकर बुला रहे हैं मेरे लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धर्यो कर घोरा। ठीक है, सुधार का अर्थ होता है सुधार कर। ठीक, वो आगे कह रहे हैं लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम चंद्र जी जो है, सुनत लखन के वचन कठोरा यानी लक्ष्मण के कठोर वाणी को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथों में उठा लिए। अब जनि देई दोष मोहि लोगू, कटुवादी बालक बध जोगू। यहाँ दोषु का अर्थ है दोष। ठीक है, और कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला, बध जोगी बध करने योग्य। ठीक है, वो आगे कह रहे परशुराम जो है कि जो है अब मुझे कोई लोग दोष मत देना। अब जनि देई दोष मोहि लोगों यानी अब कोई लोग मुझे दोष मत देना। यह कटु वचन बोलने वाला बालक बध के योग्य है। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि ये कड़वा बोलने वाला, कठोर बोलने वाला बालक जो है वध करने के योग्य है। अब मुझे कोई लोग दोष मत देना। बालक बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। बिलो की का अर्थ होता है देख कर। ठीक है, और बाचा का अर्थ होता है बचाया या रोका। ठीक, वो कह रहे हैं बालक देखकर, बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचा दिया है। अब यह मरने के योग्य सचमुच के आ गया है।
लक्ष्मण जी को परशुराम जी कह रहे हैं कि इसे बालक समझकर, बालक जान करके, बालक देख करके मैंने बहुत बचाया, अर्थात बहुत ज़्यादा क्षमा किया, लेकिन अब यह मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। ठीक है, कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र को कहा गया है। ठीक है, परशुराम की क्षमी का अर्थ है क्षमा करना। ठीक, और वो परशुराम जी की बात को सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि जो है उनके विश्वामित्र परशुराम के क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, क्षमी अपराधु यानी अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन लोग जो होते हैं वो बालकों के, बाल यानी बालक, बाल का अर्थ होता है बालक, सज्जन लोग बालकों के दोष गुण, ठीक है, दोष अवगुण गुण इनको गिनते नहीं हैं। साधु का अर्थ सज्जन, सज्जन व्यक्ति बालकों के दोष को और गुण को गनहि यानी गिनते नहीं है। गनहि का अर्थ होता है गिनती करना, गिनते नहीं है। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। ठीक है, अकरुण का अर्थ होता है जिसमें दया ना हो, अकरुण जिसमें दया ना हो। ठीक है, तो वो आगे जो है परशुराम जी बोलते हैं कि जो है खर कुठार में अकरुण को ही यानी तीखी धार वाले फरसे को धारण करते हुए मुझ दया रहित को और मुझ दया रहित क्रोधी के सामने यह गुरुद्रोही जो है अपराधी उत्तर दे रहा है। परशुराम जी बोलते हैं लक्ष्मण से कि जो है तीखी धार वाले फरसे को धारण किए हुए मुझ दया रहित और क्रोधी के सामने यह गुरुद्रोही अपराधी उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर परशुराम कहते हैं इसके इतना सब होने पर भी इसके उत्तर देते हुए अगर मैं केवल इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, उत्तर देते हैं यानी लक्ष्मण के उत्तर देते और उसे बिना मारे केवल मैं छोड़ रहा हूँ, तो हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण। विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं कि इस गुरुद्रोही और अपराधी लक्ष्मण को अगर उत्तर देते मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे सील और प्रेम के कारण। ठीक है, ना तो एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हो श्रम थोरे। उरिन का अर्थ होता है उर्ऋण। ठीक, यहाँ पे जो है फिर परशुराम कह रहे हैं नहीं तो इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कठोर फरसे से काटकर बहुत थोड़े परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाता। गाधि सुन का हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ, आँख में ऐ में उखाड़ न ऊख में, अझऊ न बूझ समूझ। यहाँ हरियरे का अर्थ है हरा ही हरा, ऐमय का अर्थ है लोहे से बना और ऊखमय का अर्थ है रस से बनी खाड़। खाड़ का अर्थ है खड़क या तलवार। ठीक है, यहाँ पे विश्वामित्र जो है कहते हैं गाधिशुन जो कहा गया है वह विश्वामित्र के लिए। गाधिशुन का हृदय हसी, मुनि है हरियरे सूझ। कह रहे हैं कि गाधिशुन यानी गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने मन ही मन में हंस कर, हृदय यानी मन ही मन में हंस कर कहा मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है।
अर्थात वे श्री राम को और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि ऐमय यानी यह लोहे से बनी हुई हैं, अर्थात लोहे से बने हुए हैं, अर्थात फौलाद के बने हुए खड़ग के समान हैं। गन्ने की बनी हुई, जो उख में दिया है यानी गन्ने की बनी हुई खाड़ के समान राम लक्ष्मण नहीं है कि जो मुंह में लेते ही घुल जाए। जो परशुराम विश्वामित्र जी थे वे कह रहे हैं अपने मन में हंसकर कि मुनि को यानी परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। वो राम लक्ष्मण को एक साधारण बालक, एक साधारण क्षत्रिय के रूप में समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये लौहमयी फौलाद हैं, लौहमयी खड़क हैं, ठीक है। और ये गन्ने की बनी हुई खाड़ के समान नहीं है कि जो मुंह में लेते ही घुल जाए। यानी मुनि जो है, परशुराम मुनि जो है वो बहुत ही नासमझ बन के इनके प्रभाव को, राम लक्ष्मण के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ये आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और इसमें जो है काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे देखने को मिलता है हर पंक्ति में, ठीक है। और अयमय खाड़ न ऊखमय में अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ, चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।